जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 15 की उम्मीदवार बनी हूँ। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत नहीं किया, लेकिन मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और इस क्षेत्र की वो जनता जिनकी ताकत रेणुका सिंह आपके सामने मौजूद है कि आपने एक घरेलू महिला को नेता बना दिया। आज उसकी बेटी मोनिका सिंह आप सबके बीच में है। मेरा क्षेत्र 220 किलोमीटर दूरी पे है। एक दिन निकलती हूँ तो एक सप्ताह के बाद आती हूँ, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता ने बहुत विश्वास और उम्मीद करके मुझे अपना विधायक चुना है। तो मैं बहुत ईमानदारी के साथ, जहां 70% जंगल है, उनकी पहुंच चाहे जिला कार्यालय तक, एसपी कार्यालय तक अभी भी बहुत दूर है। उस जगह की सेवा मैं बहुत ईमानदारी के साथ करना चाहती हूँ। जिस भरतपुर की विधायक हूँ, उस एक विकास खंड में 183 गांव है और एक सोनहत विकास खंड जहां पर 104 गांव है, उसमें भी एक पार्क एरिया है 34 गांव का। ये हमारा नीलेश सोनी सोनहत का है। जब मैं पहली बार रामगढ़ गई तो मैं सिर पकड़ ली कि बैकुंठपुर के किनारे इतना बड़ा जंगल, हम लोग आखिरी गांव तक पहुंच चुके हैं। एक हमारा कछुआ खो गांव है, जहां जाने के लिए मुझे मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। एक बार मैं गई, साथ में नीलेश भी था, तो पता चला कि मास्टर स्कूल बंद करके बच्चों का नाम काट के उनके माता पिता को टीसी देकर अपनी पोस्टिंग दूसरे गांव में करवा के वहां नौकरी कर रहे थे। तो मैं वहां पूछी कि यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा लड़का है, तो वहां के जो पटेल जी, उनका एक लड़का 12वीं पास था। मैं कही DMF की राशि से आपको हम राशि भुगतान करेंगे, यहाँ के स्कूल के बच्चों को आप पढ़ा देना। वहाँ मोबाइल भी काम नहीं करता। भरतपुर सोनहत क्षेत्र के 403 गांव में मोबाइल, 177 गांव में मोबाइल टावर नहीं है। तो इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां उस क्षेत्र में है, इसलिए अधिकतर समय मुझे देना पड़ता है। मैं 2 बार आपकी विधायक थी, 1 बार आपकी सांसद रहते हुए मैंने 2 ऐतिहासिक काम किए। अंबिकापुर से दिल्ली तक ट्रेन, ये बहुत बड़ा काम था, कठिन काम था, लेकिन मैं मोदी सरकार की मंत्री होने के कारण और मेरे अंदर इच्छा शक्ति है, मैं उस काम को कराई। जब भी कोई बड़े नेता हमारे सरगुजा में आते हैं तो अंबिकापुर के दरमा हेलीपैड पर उतरते थे। मैं भारत सरकार के उड़ान स्कीम में उसको जोड़ी और अंबिकापुर में दरिमा एयरपोर्ट बना और वहां से आज हवाई जहाज उड़ना प्रारंभ हो गया। हमारे इस जिले के बच्चे अंबिकापुर सेंट्रल स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं सूरजपुर सेंट्रल स्कूल स्वीकृत करा दी। हम लोग अंबिकापुर जाते हैं तो जयनगर के पास एक रेलवे क्रॉसिंग है। जब ट्रेन का आना जाना रहता है तो 20 मिनट के लिए फाटक बंद कर देते हैं। मैं 60 करोड़ रुपए वहां पर ब्रिज के लिए स्वीकृत करवा दी, जिसका काम अभी चालू है। ट्रेन सप्ताह में 1 दिन आती जाती है। रोज दिन ट्रेन चलनी चाहिए, क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई और इलाज के लिए भी हमारे क्षेत्र के युवा दिल्ली आना जाना चाहते हैं। लेकिन रेलवे लाइन का चौड़ीकरण नहीं होने से रेल नहीं चल पा रहा था। मैंने हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से कहा कि हमारे क्षेत्र में 14 कोल माइन से खदान है और खदान की वजह से कहीं न कहीं हमारे क्षेत्रवासियों
का स्वास्थ्य खराब होता है। टीबी, दमा और अस्थमा के बीमार लोग इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जब हम इतना नुकसान उठाते हैं तो हमें फायदा मिलना चाहिए। 2000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए दिया, जिसमें अभी बैकुंठपुर रोड से लेकर सूरजपुर रोड केवल 40 किलोमीटर का काम 580 करोड़ रुपए से हो रहा है। इस तरह सांसद रहते हुए मैंने बहुत सारे काम किए। हमारे प्रदेश की 12 वो जातियां जो आदिवासी की सूची में शामिल होना चाहते थे, जैसे मैं उल्लेख करती हूँ विंध्या जाति, जिनका रहन सहन, खान पान, संस्कृति, बोली, भाषा सब आदिवासियों के जैसे थी, लेकिन वो आदिवासी की सूची में उनका नाम शामिल नहीं था। 42 वर्ष के उनके इंतजार को आपकी रेणुका ने खत्म किया, आदिवासी की सूची में शामिल हुए। और जैसे हमारी जो जाति गोंड है, गोंड जाति का नाम भी बहुत गलत लिखा हुआ था, उसमें लिपि की एक त्रुटि थी, उसमें भी सुधार हुआ। हमारी जो पंडो जाति है, पंडो जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता था, अब जाति प्रमाण पत्र बनने लगा। बलरामपुर और सरगुजा जिले में एक नगेसिया जाति होती है, उनके नाम के आगे किसान लिखा हुआ, जबकि वो आदिवासी थे। तो उनका नाम भी अब आदिवासी की सूची में शामिल हुआ। तो 42 वर्ष